2008 यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, 2009 यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल, 2011 यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल, 2018 यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल और अब 2023 में हाउ द माइटी हैव फॉलन, बोथ ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना आर प्लेइंग इन यूएफए यूरोपा लीग। और इसका भी आपको क्वालिफायर खेलना पड़ रहा है अगले राउंड में जाने के लिए। लेकिन इस फिक्चर की हाइप बहुत रियल है। इस फिक्चर की हाइप रियल होने की वजह यह है कि इन दोनों टीम्स का जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन दोनों टीमों के पास जो मीडिया अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा, और इन दोनों टीमों के जो राइवल्स हैं वो भी आज के मैच पर कड़ी निगाह बनाकर रखने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस मैच की सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो दोनों ही टीमें एक ही तरह की ट्रेजेक्ट्री पे चल रही हैं। जहाँ एक तरफ बार्सिलोना लीग टेबल में पहले नंबर पे बैठी हुई है 8 पॉइंट की लीड लेकर अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, तो वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न की शुरुआत में जितना खराब करके आई थी उतना ही बेहतरीन पोजीशन में वो भी है और तीसरी पोजीशन प्रीमियर लीग टेबल में अटीन की हुई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों के मैनेजर्स नए हैं, दोनों की टीम एक नए तरीके से बिल्ड हो रही है। दोनों की टीम में जो दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स है वो अभी इस वक्त क्लब में नहीं है। जहाँ मेसी लास्ट ईयर बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी ज्वाइन कर गए, तो वहीं इस साल रोनाल्डो ने इंटरव्यू देने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा लिया यूनाइटेड के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं हिस्टोरिक बेसिस पर देखूँ तो यूनाइटेड का रिकॉर्ड कैंप नो में अच्छा नहीं रहा है। द लास्ट गोल स्कोरर फॉर यूनाइटेड अगेंस्ट बार्सिलोना एट कैंप नो वॉज ड्वाइट यॉर्क, और द लास्ट गोल स्कोरर at Camp Nou for Manchester United was Ole Gunnar Solskjaer in the 1999 UEFA Champions League final where we defeated Bayern Munich and completed our treble. यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो कि इस वक्त पे फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है, और बार्सिलोना जिस तरह की फुटबॉल आपको खेलती दिखती है वो फिलॉसफी आती है क्रोएफियन फुटबॉल से। और इस वक्त पे अगर मैं दोनों ही टीम्स के मैनेजर की बात करूं तो दोनों ही टीम के मैनेजर क्रोएफियन फिलॉसफी पर अपनी फुटबॉल बेस करते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना के पास अभी 2 एब्सेंटीज हैं, सर्जियो बुस्केट्स एंड ओस्माने डेम्बेले। वहीं अगर मैं यूनाइटेड की बात करूँ, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करूँ इस पहले लेग में, तो लिसांद्रो मार्टिनेज इज़ नॉट देयर, एंटनी इज़ नॉट देयर, एंटनी मार्शल इज़ नॉट देयर, साबित्जर इज सस्पेंडेड एंड एरिक्सन इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो आपकी जो फर्स्ट टीम के मेन प्लेयर्स थे वो आज बार्सिलोना के अगेंस्ट कैंप नो वाले फिक्चर पे नहीं खेलेंगे। अब पता है यूनाइटेड का फैन बेस इस वक्त पे आधा कॉन्फिडेंट भी है और आधा थोड़ा सा डरा हुआ भी है। क्यों? क्योंकि जब आपका मेन सेंटर बैक आपकी टीम में नहीं है, जब आपका मेन मिडफील्डर आपकी टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। क्योंकि कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड आज के गेम में आपको फ्रेड देखने को मिलेगा, और लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पर चाहे मैग्वायर खेले, चाहे लिंडलॉफ खेले या फिर चाहे लूक शॉ खेले, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कि लिसांद्रो मार्टिनेज पिच पर लेकर आते हैं। अब बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो बार्सिलोना के पास जो बैक फोर है वो उनका बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। उन्होंने लीग में अभी तक सिर्फ 8 गोल या 7 गोल कंसीड किए हैं, और डिफेंसिवली उन्होंने 1-0 की लीड भी प्रोटेक्ट करके मैचेस जीते हैं ला लीगा में, और इसीलिए वो लगातार वर्ल्ड कप के बाद अनडिफीटेड रहे हैं। और वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक उन्होंने एक भी मैच में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए। वो वर्ल्ड कप के बाद से आने के बाद एक ट्रॉफी भी उठा चुके हैं, सुपर कोपा दे स्पेनिया। तो आपको पता है कि बार्सिलोना की टीम के अगेंस्ट अगर आप अभी खेलने जा रहे हो तो आप एक ऐसी टीम का सामना करने वाले हो जो कि कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा हाई है, जिनके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं और जिनको हर एक प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि उनको किस रोल में कैसे अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। अब यहाँ पर अगर मैं प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन की बात करूँ तो अगर मैं रोनाल्ड अराहो और डिएगो डेलो की कंपैरिजन करूँगा तो आपके रोनाल्ड अराहो का पलड़ा भारी है। अगर मैं यहाँ पर कोंडे और राफेल वरान के बारे में कंपेयर करूँगा तो राफेल वरान का पलड़ा भारी है। अगर यहाँ पर मैं क्रिस्टेंसन और लूक शॉ का कंपैरिजन करूँगा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई क्रिस्टेंसन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि एक अंडरडॉग की तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटल इन हो गए यहाँ पर क्रिस्टेंसन। और लिसांद्रो मार्टिनेज अगर होता तो मैं लिसांद्रो मार्टिनेज को यहाँ पर मौका देता। अगर मैं लेफ्ट बैक के एरिया के पे कंपैरिजन करूँ तो आप कहोगे कि भाई बाल्डे का सीज़न बहुत ही शानदार रहा है, बाल्डे इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल,
लेकिन अगर मैं लूक शॉ के एक्सपीरियंस की बात करूँ, लूक शॉ ने जिस तरीके से 2 पोजीशन पर अपने आप को प्रूव किया इस सीज़न में अंडर एरिक टेन हैग, तो यहाँ पर मैं लूक शॉ को प्रेफर करूँगा। नॉट सेइंग कि भाई आपका बाल्डे इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लीग, और ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक करेंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे इस पूरी बार्सिलोना की लाइनअप में, उस बैक फोर में एक वीक लिंक दिखता है तो वो आपका बाल्डे ही है। अब यहाँ पर देखो मिडफील्ड की जहाँ बात आती है तो यूनाइटेड की मिडफील्ड ऑल्दो कैसेमीरो वापस आ चुके हैं बट कमज़ोर है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपके पास ना तो एरिक्सन है मिडफील्ड में, ना आपके पास साबित्जर है। अब आपको खिलाना है फ्रेड को अलॉन्ग साइड कैसेमीरो। फ्रेड का होना दोनों टीम्स के लिए बूस्ट और आप एक तरीके से कह सकते हो संकट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिसएडवांटेज की अगर बात करूं, फ्रेड बहुत ज़्यादा पोजीशन लूज करता है मिडफील्ड के अंदर। फ्रेड ईजिली बॉल गिव अवे कर देता है, फ्रेड रेकलेस टैकल्स में जाता है। फ्रेड की सबसे जो खराब आदत ये है वो कि वो मैन मार्क करते टाइम, मतलब अगर वो मैन मार्किंग पे है तो फिर वो उसी प्लेयर के पीछे लगा हुआ है, उसको पासिंग लेन्स ब्लॉक करनी नहीं आती है। अब अगर मैं वापस उसके पॉजिटिव्स की बात करूं, उसका इंटरसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है जब उसका दिन होता है। वो इंटरसेप्शन के साथ साथ आपके ग्राउंड डुअल्स बहुत ईजिली विन करता है और उसके साथ साथ उसको आपके ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करना आता है। वो गेम रन नहीं होने देता है, वो फाउल्स करना जानता है। और जब से कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड खेल रहा है तो दोनों में अगर मैं बॉल रिटेंशन का रेट देखूं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बार्सिलोना की मिडफील्ड से कंपेयर करूंगा तो बार्सिलोना के पास 4 मिडफील्डर्स हैं, ऑल्दो उनका सर्जियो बुस्केट्स इंजर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ फ्रेंकी डियोंग को देखूं तो फ्रेंकी डियोंग ने सर्जियो बुस्केट्स वाला रोल इस सीज़न आपके जावी के अंडर बहुत अच्छे से अटेन कर रखा है। उसके अलावा पेद्री की तारीफ जितनी मैं करूँ उतनी कम है। पेद्री एट सच अ यंग एज इज़ ऑलरेडी अ मच मोर मैच्योर प्लेयर देन रेस्ट ऑफ द स्क्वाड। यहाँ पर अगर मैं गावी की बात करूँ तो जो एक आपको एनर्जी चाहिए मिडफील्ड में, जो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए थोड़ा रूथलेस हो, तो वो आपको गावी ला कर देता है। और फ्रैंक कैसी ही इज़ नॉट योर गो टू CDM, बट वो एक बुलडोज़र होता है ना जो आपको बम्बार्ड करेगा आप और सामने वाले के फाइनल थर्ड को, वेर he'll मेक दोज डर्टी टैकल्स। वो फ्रैंक कैसी बहुत अच्छे से करता है। अब पता है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑल्दो लेवेंडोस्की स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, बट लेवेंडोस्की इज ऑल्सो मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस एज वेल इन यूरोप। क्योंकि लेवेंडोस्की अगर अपने चांसेस कन्वर्ट कर देते तो यूनाइटेड के साथ आज मैच खेलना नहीं पड़ रहा होता बार्सिलोना को, और बार्सिलोना अगले चैंपियंस लीग के राउंड में क्वालिफाई करके चली जाती। अब यहाँ पर यूनाइटेड के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एंटनी का ना होना एक बहुत मेजर मिस है, मार्शल का ना होना एक बहुत बड़ा मेजर मिस है। तो हमारा अगर मैं टीम कंपैरिजन पे आऊँगा तो बार्सिलोना का पलड़ा आप कहोगे कि भाई है भारी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की रन ऑफ फॉर्म में रैशफोर्ड है, अगर हमने शुरू के 20 मिनट में या फिर हमने शुरू के 30 मिनट में गोल स्कोर कर दिया तो वी कैन रियली फोर्स बार्सिलोना अंडर प्रेशर एंड वहाँ पर शायद हम रिजल्ट ग्राइंड आउट करके निकाल ले जाए कैंप नो से। यहाँ पर मेरे लिए जो एक मेन कंसर्न है वो ये है कि हमें शुरू के 20-30 मिनट में गोल कंसीड भी नहीं करना है, क्योंकि बार्सिलोना के होम पर हमारा रिकॉर्ड खासा ख़राब है, स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड खासा ख़राब है। आप कहोगे कि भाई अलेहांद्रो गर्नाचो को इस मैच में मौका दिया जाना चाहिए, रैशफोर्ड और गर्नाचो को स्टार्ट मिलना चाहिए एंड सेंचो ऑन द राइट हैंड साइड, बट मेरे हिसाब से आज के गेम में वेगोस का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्योंकि आपको अगर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए है और अराहो और कुंडे और क्रिस्टेंसन की जोड़ी को ब्रेक करना है और आपको थोड़ा सा रैशफोर्ड को भी एक कुशन देना है वर्क रेट के मामले में, तो आपको वेगोस को स्टार्ट देना पड़ेगा ना। सेंचो ऑन द राइट, एक चीज़ जो अच्छी है सेंचो और रैशफोर्ड के साथ ऑन द विंग्स इज दैट बोथ ऑफ देम चेंजेस देयर पोजीशन बिटवीन द गेम्स। और यहाँ पर आप जैसे कि मैंने कहा कि बाल्डे वाली विंग थोड़ी सी वीक लिंक होगी बार्सिलोना के लिए, तो अगर हम रैशफोर्ड को उस विंग पर डालेंगे तो रैशफोर्ड इज मोर डायरेक्ट प्लेयर देन सेंचो एंड सेंचो को बिटवीन द लाइन्स खेलना अच्छा लगता है एंड ही इज मच मोर बेटर प्लेयर while operating his game through the line and between the line। तो उस केस में सेंचो मेजॉरिटी पोर्शन में आपको शायद लेफ्ट बैक पोजीशन मतलब आप उनके राइट बैक एरिया जो कि लेफ्ट विंग पोजीशन है उस पर ऑपरेट करता दिखेगा। एंड आई वोंट बी शॉक्ड अगर आपको ब्रूनो राइट विंग पर दिखे, वेगोस नंबर 10 पोजीशन पर दिखे, जैसे कि आपको लीड्स वाले गेम में देखने को मिला था, एंड रैशफोर्ड थ्रू द सेंट्रल ऑपरेट करता दिखेगा। अब यहाँ पर अगर रैशफोर्ड ने शुरू के कुछ मिनटों में या फिर शुरू के 20-25 मिनट में गोल स्कोर कर दिया तो आप ये कह सकते हो कि फिर जो
बारसा का बैकलाइन है वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करेगा। क्यों? क्योंकि वो हाई लाइन खेलने की कोशिश करेंगे और उस केस में यूनाइटेड शायद बाकी मिली अपॉर्चुनिटीज़ पर अगर पाउंस कर जाए तो दे कैन गेट अवे विद अ विन टू ओल्ड ट्रैफर्ड। यूनाइटेड का सबसे वीकेस्ट लिंक मेरे हिसाब से बिल्डअप फ्रॉम द बैक है, क्योंकि यूनाइटेड का कीपर टर स्टेगन जैसा कीपर नहीं है। डेविड डिया इज़ अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू प्ले फ्रॉम द बैक। और यूनाइटेड हमेशा से अगर स्ट्रगल करती आई है इन मैचेस में तो उसका मेन रीज़न डेविड डिया रहे। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम बार्सिलोना के अगेंस्ट हम उतरे थे कैंप नो पर, तो डेविड डिया ने 2 चीप गोल कंसीड किए थे। एंड यही एक रीज़न है क्यों आप बड़े मैचेस में डेविड डिया पर, जब आपको पता है कि आपके पास पोजीशन कम होने वाला है, तो आप रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ एरर आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, कुशन टू मेक एरर्स आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर यूनाइटेड की मिडफील्ड वीक है, अटैक यूनाइटेड का अच्छा है, लेकिन यूनाइटेड का बैकलाइन वीक है। तो अगर मैं रेट करूं तो यूनाइटेड के अटैक को मैं आउट ऑफ 10 8 रैंक करूंगा। अगर मैं मिडफील्ड को रैंक करूं तो कैसेमीरो है, इसलिए मैं उनको 6 रैंक करूंगा, बट उनकी मिडफील्ड में एरिक्सन या साबित्जर होते तो दैट कुड हैव बीन एन 8। अगर मैं बैकलाइन को रेट करूं तो बैकलाइन में भी डिएगो डेलो कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, डिएगो डेलो को ही मैं चांस दूंगा। आई डोंट वांट टू स्टार्ट वैन बिसाका बिकॉज बिसाका का पोजिशनल प्ले उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफेंस को रेट करने पे, तो आई वुड गिव इट 6.5 और 7 बिकॉज लिसांद्रो मार्टिनेज इज नॉट देयर। अगर लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक पर खेलेंगे तो टाइल मलासे विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, जो कि अपने आप में एक थोड़ा सा वरिंग सम साइन है, क्योंकि उस विंग पर रफीना खेलेगा एंड रफीना गेम में थोड़ा लेट ग्रो करता है। अब यहाँ पर आपको देखना ये पड़ेगा कि गावी, पेद्री और ये रिलेंटलेस प्रेस करते हैं, और पेद्री जैसा प्लेयर एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, तो वो इतने ईजिली पोजीशन गिव अवे नहीं करता है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, तो कैसेमीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बैकलाइन में आपके पास लिसांद्रो मार्टिनेज नहीं है, और फ्रेड के भी वर्क रेट को कैसेमीरो को ही कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर यूनाइटेड को कम चांसेस जितने भी मिलेंगे उसमें मेजॉरिटी चांसेस को कन्वर्ट करने का ट्राई करना पड़ेगा। जो अप्रोच आपका मैन सिटी के अगेंस्ट था वही सेम अप्रोच आपका बार्सिलोना के अगेंस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की फुटबॉल बहुत आइडेंटिकल है, दोनों बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर नहीं आते हैं गेम में। पोजीशन डोमिनेट करेंगे वो गेम में, और आपको कम बॉल मिलेगी, लेकिन जितनी भी देर बॉल मिलेगी आपको काउंटर पे प्रॉपरली उस पोजीशन को यूटिलाइज करना है। देखो यार, वैसे तो यूनाइटेड का चांस कैंप नो पे कम है, लेकिन अगर जो गोल डिफरेंस है वो 1 का रहता है या वो 2 का रहता है, तो यूनाइटेड कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट गोइंग इनटू द सेकंड लेग विच विल बी प्लेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। बट मेरे हिसाब से अभी भी बार्सिलोना का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। एंड येस, आई एम नॉट रूलिंग आउट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू दैट दे कांट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट क्योंकि फर्स्ट लेग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और अगर गोल डिफरेंस 2 से ज़्यादा है या 2 है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बट ये तो था मेरा छोटा सा प्रीव्यू। आप बताइए आपके हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के गेम के लिए, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एज अ बार्सिलोना फैन और एज अ यूनाइटेड फैन फ्रॉम दिस गेम, एंड कितने हाइप्ड अप हैं आप इस गेम के लिए। एंड ऑल्सो सॉरी चाहूँगा, गला थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल रही है। एंड विद दैट आई विल टेक यू लीव। मिलते हैं शाम में वॉच अलॉन्ग पर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट योर प्रेडिक्शन, एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, kindly subscribe to 1MUFC.